हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाइज है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन से मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन है ए में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, बी में छत्तीसगढ़ का मैदान, सी में बस्तर का पठार और डी यह सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ओ है डी नंबर, सभी है। ठीक है। देखिए, भारत की कृषि जलवायु क्षेत्रों का 15 भागों में बांटा गया है। इसमें जलवायु क्षेत्र क्रमांक 7 में पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। क्रमांक कृषि जलवायु क्षेत्र और प्रतिशत। 1 नंबर में है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो 49.48%। 2 में है बस्तर का पठार, 28.62%। और 3 में है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जो 20.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है छत्तीसगढ़ का मैदान, बी में दिया है बस्तर का पठार, सी में दिया है सरगुजा उत्तरी क्षेत्र, डी में दिया है रायपुर का मैदानी क्षेत्र। दोस्तों, इसका सही जवाब है ओ है डी नंबर, रायपुर का मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? ए में दिया है 8, बी में दिया है 6, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 3। दोस्तों, इसका सही जवाब है ओ है डी नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार आकार के आधार पर परिचालन जोत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 6। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है सी नंबर 5। देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर परिचालन जोत को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो ए में दिया है बादशाह भोग, बी में दिया है दुबराज, सी में दिया है जीरा फूल और डी में दिया है तरुण भोग। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, दुबराज। ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिनांक 29/11/2021 को संपन्न भौगोलिक संकेतक समिति ने छत्तीसगढ़ का बासमती कहे जाने वाले नागरी दुबराज, ठीक है, नागरी दुबराज चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। इसकी पंजीकरण जो तिथि है वो 3 जनवरी 2023 को। इसका उत्पत्ति स्थल है नागरी सिहावा, जो कि धमतरी जिले में है, को माना जाता है। इसके पूर्व वर्ष 2018 में जीरा फूल को GI टैग प्रदान किया गया था। प्रदेश में नागरी दुबरा GI टैग पाने वाली धान की दूसरी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है? तो ये रहा ऑप्शन। ए अरपा 503, बी क्रांति, सी में दिया है पूर्णिमा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, अरपा 503। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है, ठीक है, तो वो है ए अरपा 503। क्रमांक फसल व किस्म 1 में देखें तो धान, स्वर्णा, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, साफरी, जावफल, बादशाह भोग, दुबराज, विष्णुभोग, IR 1102, IR 34, 36, नागरी दुबराज, जीरा फूल, ठीक है, धान की किस्म है। बात करें दूसरा में गेहूं की, तो सरबती, विलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010, ठीक।
ये गेहूं की जो है किस्म है। और बात करते हैं तीसरे में, तो वो आम के है इंदिरा और नंदीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धान की किस्म है? ए में दिया है स्वर्णा, बी में दिया है रतन 5010, सी में दिया है विलासा 5005, डी में दिया है अर्पा 503 और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर स्वर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित विलासा 5005 किसका एक प्रकार है? दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित विलासा 5005 किसका एक प्रकार है। ठीक है, तो ए रहा ऑप्शन, ए में दिया है गेहूं का, बी में दिया है चावल का, सी में दिया है दाल का और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कौन से जैविक फसलें हैं? एक में दिया है बादशाह भोग, दो में दिया है जावा फूल, तीन में दिया है दुबराज, चार में दिया है उड़द। तो ए एक, बी एक और दो, सी एक दो और तीन और डी दिया है एक दो तीन और चार। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, एक दो तीन और चार, बदशाह भोग, जवा फूल, दुबराज और उड़द। देखिए राज्य की जैविक फसलों में बदशाह भोग, जवा फूल, दुबराज और उड़द जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? जो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? तो ए में दिया है धान, बी में दिया है गेहूँ, सी में दिया है दलहने और डी में दिया है तिलहने। तो दोस्तों सही जवाब है वो है ए नंबर। देखिए छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जो है वो है धान और छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल मक्का है और छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न खरीफ फसल जो है धान है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न रबी फसल गेहूँ है और छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन फसल चना है और छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल सोयाबीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? तो ए रहा आम, बी में दिया है पपीता, सी में दिया है गन्ना और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है? तो ये रहा ऑप्शन, मक्का, धान, गेहूँ, तिवरा, अरहर। तो इसका सही जवाब है वो है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? ए में दिया है चावल, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है गेहूँ, डी में दिया है नाइजर। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? सबसे प्रमुख फसल, ठीक है, तो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में धान के पश्चात किस अनाज को रोपित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये रहा ऑप्शन, ए में दिया है गेहूँ, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है कोदो कुटकी और डी में दिया है ज्वार। तो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर मक्का। वर्ष 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल के रोपित क्षेत्रफल के आधार पर निम्न क्रम है, जो कि चूंकि धान विकल्प में नहीं है इसलिए मक्का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन में धान नहीं है, नहीं तो जो प्रमुख फसल होता वो धान होता। तो धान के बाद जो आता है उसको हम देखते हैं। तो पहला है जो धान, जो ऑप्शन में नहीं है, चना भी नहीं है, लाख तिवड़ा, ठीक, गेहूँ, मक्का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? ए में मक्का, बी में गेहूँ, सी में ज्वार, डी में जाओ। इसका सही जवाब है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? ए में दिया है गेहूँ, बी में दिया है ज्वार,
सी में बाजरा, डी में मक्का और ई में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया? तो ए रहा ऑप्शन, ए में दिया है वर्ष 2010-11, बी में दिया है वर्ष 2011-12, सी में दिया है वर्ष 2012-13 और डी में दिया है वर्ष 2013-14 या इनमें दिया है ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है सी नंबर वर्ष 2012-13। कृषि के महत्व को देखते हुए वर्ष 2012-13 में पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? ए में दिया है 2013-14, बी में दिया है 2012-13, सी में दिया है 2011-12 और डी में दिया है 2014-15 या ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वह डी नंबर 2014-15। कृषि ऋणों पर ब्याज दर निम्न है। पहले क्रमांक, वर्ष और प्रतिशत देखते हैं। एक में दिया है 2004-05 में 9% था, 2 में 2006-07 7% था, 3 2007-08 में 6% था, 4 में दिया है 2008-09 में 3% था और 5 में दिया है 2012-13 में 1% और 6 में दिया है 2014 और 15 जो कि 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है वो है 0%। तो दोस्तों वर्षवार जो है कृषि ऋण ब्याज दरों पे मतलब माइनस होते जा रहा है, ठीक है। 14 के अनुसार 0% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवांडी रिसर्च फार्म की स्थापना कब हुई? ए रहा ऑप्शन, ए में दिया है 1960, बी में दिया है 2001, सी में दिया है 1980, डी में दिया है 2010 और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ई नंबर इनमें से कोई नहीं। लवांडी रिसर्च फार्म की स्थापना वर्ष 1903 में रायपुर में की गई थी और कालांतर में यह वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए में दिया है अंजोरा दुर्ग, बी में दिया है लवांडी रायपुर, सी में दिया है कोनी बिलासपुर, डी में दिया है चंदखुरी रायपुर। क्वेश्चन क्या कर है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है वो है बी लवांडी रायपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? ए में दिया है राजनांदगांव मंडी, बी में दिया है अंबिकापुर मंडी, सी में बिलासपुर मंडी, जी में और डी में दिया है जगदलपुर मंडी। तो ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसान शॉपिंग मॉल की बात हो रही है तो इसका सही जवाब जो है वो है ए नंबर राजनांदगांव मंडी। सर्वप्रथम राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया, ठीक है। वर्तमान में कुल 4 किसान शॉपिंग मॉल हैं। जो पहला था राजनांदगांव, दूसरा रायपुर, तीसरा महासमुंद और चौथा में जो है बिलासपुर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई। तो ये रहा ऑप्शन, धमतरी मंडी, बी कवर्धा मंडी, सी राजनांदगांव मंडी या डी जो है दुर्ग मंडी। तो इसका सही जवाब है वो है राजनांदगांव मंडी। देखिए उपरोक्त विकल्प अनुसार केवल राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? तो ए में दिया है श्रीलंका, बी में दिया है नेपाल, सी में दिया है चीन, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है चीन। छत्तीसगढ़ में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन मूलतः जो है चीन की पैतृक फसल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है। तो ये रहा ऑप्शन, ए में दिया है मूंगफली, बी में दिया है सरसों, सी में दिया है तिल और डी में दिया है सोयाबीन। तो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, सोयाबीन। छत्तीसगढ़ में सर्व प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन को माना जाता है। इसका उत्पादन राजनांदगांव, कबीरधाम और बेमेतरा जिले में होता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में क्षेत्रफल के आधार पर प्रमुख तिलहन फसल राई सरसों, जो कि 34.08 हजार हेक्टेयर है, जबकि उत्पादन के आधार पर प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली, जो कि 42.44 हजार हेक्टेयर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। तो ए रहा ऑप्शन, ए में दिया है मूंगफली, बी में दिया है राम तिल, सी में दिया है तिल और डी में दिया है सोयाबीन। तो बात यहाँ हो रही है तिलहन फसल की, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो है सोयाबीन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ला रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जो चैप्टर वाइज रहेगा। काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं मत्स्य पालन के पार्ट 2 में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।